हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइसेस का बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, वो भी विदाउट पीसी। ऑल थैंक्स टू द डेवलपर जिसने ये मेथड बनाया है। यहाँ पर हम कोई भी पीसी या फिर मी अनलॉक टूल का यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे फ़ोन का यूज़ करेंगे, उसमें टर्मक्स एप्लीकेशन और कुछ फाइल्स यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपने Xiaomi, Poco, Redmi जो भी है सबका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक के देखना। हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, वीडियो लंबा होगा क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। यहाँ पर क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे फिक्स करोगे, उन दिक्कतों को कैसे अवॉइड करोगे, कौन से इश्यूज आएंगे जिनके वजह से आपका अनलॉकिंग रुक जाएगा तो उनको कैसे अवॉइड करना है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर किया हूँ। इसलिए वीडियो बहुत लंबा बना है। हर एक चीज़ एप्पल से लेके जेब्रा तक, आंबा से लेके चीकू तक, 1 से लेके 1000 तक, हर एक चीज डिटेल में कवर की है। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स, नोट्स सब कुछ डाल रखा है भाई, A to Z है वहाँ पे। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडी साई, उसको सब्सक्राइब करो। थोड़ा हैकिंग टाइप, थोड़ा रिस्की कंटेंट वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मेथड है ये आपको 90 to 95% वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। मतलब यहां पर जो है आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। बाकी मैं नहीं बता सकता हूं कि ये 100% होगा ही करके, गारंटी नहीं लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप जब भी अनलॉक करने जा रहे हो यहाँ पर मी अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो मी अकाउंट एक डिवाइस के लिए एक ही मी अकाउंट अलोकेट करना। दो मतलब आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक मी अकाउंट डाल रखा है, ठीक है, और मैं इस डिवाइस को अनलॉक करने वाला हूँ या फिर अनलॉक कर लिया हूँ समझ लो। और एक मेरे को दूसरा डिवाइस अनलॉक करना है, तो यही मी अकाउंट यूज़ मत करना उस दूसरे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। उसके लिए दूसरा मी अकाउंट न्यू क्रिएट करना। याद रखना इस बात को। एक ही मी अकाउंट से बहुत सारे डिवाइसेस, एक से ज़्यादा डिवाइस अनलॉक करने की कोशिश मत करना, वरना वहाँ पर आपको एरर्स आ सकती है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपको जो है, अगर आपने अपने डिवाइस को फोर्सली अनलॉक किया है अनऑफिशियल तरीके से पहले, कहने का मतलब ये है, अगर आप जानते होंगे बूट लोडर सिर्फ ऑफिशियल तरीके से ही अनलॉक नहीं किया जा सकता है, अनऑफिशियल तरीके से भी अनलॉक किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास पोको का डिवाइस है और समझ लो कि मुझे यहाँ पर अनलॉक करना है और ये अनलॉक नहीं हो रहा है, कुछ एरर्स आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मेरे को टाइम दिया है 7 to 14 डेज़, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कोड यहाँ पर आ रहा है कि मतलब वो अनलॉक नहीं हो सकता है, कोड सर्वर एरर है करके। सो उस केस में मैं क्या करूँगा, अनऑफिशियल मेथड की तरफ जाऊँगा। अनऑफिशियल मेथड्स भी होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो फोर्सली अनलॉक करती है पेड टूल की हेल्प से। मोबाइल रिपेयर शॉप वालों के पास रहेगा, एग्जाम्पल का टूल है, एग्जाम्पल के तौर पर मिरेकल टूल, ठीक है। इससे फोर्सली अनलॉक किया जाता है और उसके बाद आपका फ़ोन जो है ब्रिक होता है पहले, फिर उसको बाद सॉफ्ट ब्रिक होता है, हार्ड ब्रिक नहीं होता है, लेकिन अनलॉक हो जाता है डिवाइस। फिर उसको आप जो है फ्लैश करके फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बूट लोडर भी अनलॉक हो जाता है और डिवाइस भी आपका अनब्रिक हो जाता है। लेकिन मी अकाउंट फिर से आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने फोर्सली अनलॉक किया अपने डिवाइस को तो समझ लो कि आपका मी सर्वर से कनेक्शन टूट गया, तो भूल जाओ भाई। तो आपने अगर फोर्सली अनलॉक किया फिर गलती से रीलॉक कर दिया और इस मेथड से अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, मी टूल से भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, अगर ये प्रोसेस के टाइम आपको एक मतलब एक एरर या बोलूँ या फिर एक आपको जो है वार्निंग आ सकती है। वार्निंग मतलब वही जो आता है पॉपअप 7 to 14 डेज़ का आपको रुकने का जो बोलते हैं, तो वो आ सकता है इस केस में भी। लाइक जैसे ही हमारा मी अनलॉक टूल होता है वैसे ही यहाँ पर आपको 7 to 14 डेज़ रुकना पड़ सकता है, अगर यहाँ पर हमें सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी इंस्टेंट अनलॉक नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे मी अनलॉक टूल में है, सेम इश्यूज़ यहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इवन और ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगी, वो क्या है आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मतलब 7 to 14 डेज़ का टाइम मिला है, ठीक है, मतलब अनलॉक करने के लिए 7 to 14 डेज़ का टाइम मिला है और आप तब तक अपनी मी आईडी को नहीं छेड़ोगे जब तक 7 to 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप
तब तक ना आपको उसमें जो मी आईडी आपने लॉगिन कर रखी है उसको रिमूव नहीं करना, डेवलपर ऑप्शन में ऐड कर रखा है तो डेवलपर ऑप्शन बंद नहीं करना, कुछ भी छेड़ने का नहीं अगर आपको अपना डिवाइस अनलॉक करना है काफ़ी टाइम होने के बाद भी। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दी, क्योंकि बाद में आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना वेट किया, इतना आपने प्रोसेस किया और आपका डिवाइस अनलॉक नहीं हुआ तो आप नाराज़ मत हो जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो वो डिवाइस लगेगा जिसको हमें अनलॉक करना है। तो ये है मेरा पोको F1 एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे आपका पोको हो, शाओमी हो, कोई भी डिवाइस हो अनलॉक हो जाएगा। I mean, ये मेथड उसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पोको F1 है और इसका जो बूट लोडर है वो लॉक है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हम आ जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारा बूट लोडर जो है लॉक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बूट लोडर क्या है, लॉक है। देन उसके बाद आपको प्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक OTG केबल लगेगा, ठीक है। उसके साथ आपको जो है डेटा केबल मतलब OTG के साथ कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर आपको एक दूसरा फ़ोन लगेगा, ठीक है। और उसमें आपको कुछ फाइल्स इंस्टॉल करने पड़ेगी, तो सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑल थैंक्स टू द डेवलपर जिसने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशली थैंक्स बोलूँगा क्योंकि कम से कम इंट्रोड्यूस तो हुआ है भाई, नहीं तो आज तक हमें कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। बहुत सारे फेक वीडियोज़ भी देखने को मिल रही है हमें यूट्यूब पे, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो छोड़ो। तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कमांड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और आपको जो है वो गिटहब के पेज पे जाके भी आप उन कमांड्स को जो है कॉपी पेस्ट करोगे। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ज़्यादा आप दिक्कत मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो आपका फ़ोन इस तरह से ऑन रहेगा, और एक इंपॉर्टेंट बात, बूट लोडर आपका लॉक रहेगा जैसा मेरा है अभी फ़िलहाल। और आपको वो सिम अपने डिवाइस के अंदर डालनी है जिसका मी अकाउंट बना होगा। मतलब मेरा समझ लो इस फ़ोन नंबर से मेरा मी अकाउंट बना है, तो ये फ़ोन नंबर मेरे डिवाइस के अंदर होना चाहिए, प्लस उसमें डेटा होना चाहिए और उसमें से मैसेज भी जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैसेज आना चाहिए, ठीक है। इनकमिंग सर्विस वगैरह सारी चीज़ें ऑन में होनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, सो नेट ऑन है मेरा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना वरना दिक्कत हो जाएगी, काम नहीं करेगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करोगे, अबाउट सेक्शन में जाओगे, MIUI वर्जन पे 6 to 7 टाइम्स टैप करोगे इस तरह से, तो जब तक बोलेगा नहीं कि यू आर नाउ ए डेवलपर, और जैसे ही डेवलपर बोलेगा उसके बाद चलोगे एडिशनल सेटिंग्स में, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स में जाने से पहले अपना मी आईडी लॉगिन कर रखना, अगर मी आईडी लॉगिन नहीं है तो मी आईडी लॉगिन करके रख लेना पहले, ओके। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद हम चलेंगे एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे तो मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, और ये ऑप्शन तब इनेबल होगा जब आप जो है MIUI वर्जन पे 6 to 7 टाइम्स टैप करोगे, ओके। तो मैंने टैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है OEM अनलॉकिंग, ये वाला टॉगल इनेबल कर लेना अगर डिसेबल है तो। अरे मैंने डिसेबल कर दिया गलती से, चलो मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ, इनेबल कर दिया, ठीक है। ये टॉगल इनेबल करने के बाद नेक्स्ट जो हमें है अंदर जाना है मी अनलॉक स्टेटस पे। मी अनलॉक स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ पे एग्री करोगे, एग्री करने के बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे क्लिक करोगे, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखा रहेगा सक्सेसफुली अकाउंट एडेड, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। फिर से मैं ओपन करके दिखाता हूँ, कहा गया वो मी अनलॉक स्टेटस, एग्री कर दिया, इंटरनेट ऑन है, सब कुछ ऑन है, ऐड एंड डिवाइस, ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखना कि वो ऐड हो जाएगा, जैसे कि बोल रहा है एडेड सक्सेसफुली मी अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस, ठीक है। सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आ रहा है मतलब आपने पहले कुछ तो भी कांड कर रखा था, आपने फोर्सली अनलॉक किया था, या फिर सर्वर से कुछ तो दिक्कत है आपका अकाउंट का, मी अकाउंट का। तो मी अकाउंट चेंज कर लो, या फिर आपने फोर्सली अनलॉक किया था पहले तो जाओ और फिर से वैसे ही फोर्सली अनलॉक कराओ। अब सर्वर से कनेक्शन नहीं होगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने आज तक 28 से भी ऊपर के डिवाइसेस मैंने अनलॉक किए हैं मी के, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा अनुभव के बाद बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बाईपास करने के भी तरीके हैं। कुछ डिवाइसेस में क्या करना पड़ता है, कुछ एरर कोड आता है तो जब भी 99% आता है मी अनलॉक टूल में फट से निकालना पड़ता है और फट से लगाना पड़ता है। क्या हमारा जो है डेटा केबल, तो फट से निकाल के फट से लगाते हैं, तो उस केस में जो है वो अनलॉक पे चला जाता है और अनलॉक हो जाता है। बाईपास का तरीका है ये।
ये पुराने डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, वहाँ पे एरर आता है तब। चलो ठीक है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, हम तो अभी विदाउट पीसी वाला मेथड ट्राई कर रहे हैं, तो वो तो चीज़ लगेगी नहीं। ओके, यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक सब कुछ कंफर्म हो गया। तो चलो अब बैक आ जाते हैं। अब क्या करोगे, फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोड लेना पड़ेगा। तो पहले कोड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको फास्ट बूट में डालना। तो तब तक इस डिवाइस को स्विच ऑफ करने का नहीं, समझे। अकाउंट ऐड हो चुका है, सब कुछ ओके है। चलो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे डिवाइस पे। तो ये आ गया हूँ मेरे दूसरे डिवाइस पे। अच्छे से दिख रहा है ना? जस्ट अ सेकेंड, इसमें कुछ ऑन वॉन होगा तो उसको बंद कर देता हूँ मैं। ओके डन, सब कुछ ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ मैंने दूसरा डिवाइस लिया है। ये भी Xiaomi का डिवाइस है। अब यही भी Xiaomi का डिवाइस क्यों लिया मैंने, क्योंकि Xiaomi के साथ Xiaomi का मतलब कनेक्शन करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर दूसरे फ़ोन्स का यूज़ करूँगा तो मे भी हो सकता है कभी कभी दिक्कत आएंगी, कनेक्शन से रिलेटेड इशू आ सकती है। हो सकता है कि ये फ़ोन आपको जिस फ़ोन को अनलॉक करना है उसके साथ कनेक्ट ना हो, तो सेम कंपनी का यूज़ करोगे तो जल्दी मतलब कनेक्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम सेम फ़ोन उठा के लाए नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ट्राई करो कि सेम फ़ोन मिल जाए आपको, दोस्त का उसका उठा लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर जो फ़ोन है उसी से काम चलाओ, क्या कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो बब जिगर तो लगेगा नहीं वैसे, लेकिन अगर आपको मतलब चेक करना है फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, फास्ट बूट में चेक करना है, तो आप बब जिगर यूज़ कर सकते हो। चलो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आपको भी मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने इसको स्किप कर दिया। सो यहाँ पर अभी हमारे पास है दो एप्लीकेशंस, एक मी अनलॉक टूल है और दूसरा है टर्मक्स, और एक एप्लीकेशन आएगा टर्मक्स का API। चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या फाइल्स लगेंगी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हमें साइट पे विजिट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, डिवाइस कनेक्ट हो गया क्या वाईफाई से? जस्ट अ सेकेंड। ओके, डिवाइस कनेक्ट हो गया। याद रखो आपका डिवाइस का इंटरनेट अच्छा स्पीड वाला रहना चाहिए, जल्दी जल्दी प्रोसेस होगी, अदरवाइज टाइम खाएगा बहुत। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले साइट में आ जाना है, गिटहब का पेज रहेगा, उसके ऊपर आ जाओगे। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ये भी क्लियर कर देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं गिटहब के पेज पे। तो गिटहब के पेज पे आओगे तो कुछ इस तरह आपको जो है गिटहब का पेज जो है देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। यहाँ पे आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रोहित वर्मा 882, ठीक है। तो प्रोसेस जो है इनके थ्रू बताई गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है, यहाँ पर 7 या 14 दिन भी लग सकते हैं। ये बाईपास करने के लिए नहीं है, सिर्फ अनलॉक करने के लिए यूज़ है होगा ये टूल। सब कुछ मेंशन्ड है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे पूरे कमांड्स हमें लाइन बाय लाइन दिए हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा वैसे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप साइट करोगे, इसको डेस्कटॉप साइट करोगे। सो डेस्कटॉप साइट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कोड करके लिखा रहेगा, दिख रहा है कोड करके, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे डाउनलोड जिप का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक जिप डाउनलोड होगी। कौन सी जिप डाउनलोड होगी दिखाता हूँ। चलो मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। तो जैसे ही डाउनलोड करोगे तो ये देखो डाउनलोड जिप, ये वाली जिप डाउनलोड होगी, ये देख रहे हो, टर्मक्स MIUI अनलॉक मेन जिप। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको जो है इसके अंदर से फाइल निकलेगी, ठीक है। कौन सी फाइल निकलेगी, तो ये वाली एक फ़ोल्डर निकलेगा, टर्मक्स MIUI अनलॉक मेन करके। तो ये फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ फाइल्स इसके अंदर आपको जो है देखने को मिलेगी। तो इस फाइल के अंदर आपको एक अकाउंट APK करके मिलेगा। तो यही है मी अकाउंट मतलब मी अनलॉक टूल, यही है मी अनलॉक अकाउंट टूल। तो इस टूल को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है। तो ये जिप के अंदर ये टूल मिल गया, और 2 और APKs लगेंगी, एक टर्मक्स एप्लीकेशन और दूसरा है टर्मक्स का API। इन दोनों को भी डाउनलोड कर लेना। दोनों फाइल्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। F-Droid से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। F-Droid पे जाओगे, वहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। कितने फाइल्स डाउनलोड किए, 2 APKs और एक जिप को एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर एक APK मिला, बस इंस्टॉल कर लेना इन सारी चीज़ों को। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। जो टर्मक्स का API है वो इंस्टॉल होने के बाद दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो इंस्टॉल हो जाएगा और हमें आंखों को नहीं दिखाई देगा, बट एक्चुअली वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए। देन नेक्स्ट स्टेप, जो टर्मक्स एप्लीकेशन है मैंने इस पर ऑलरेडी प्रोसेस कर रखा हूँ। तो अगर मैं यहीं से डायरेक्टली कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे कमांड्स सारे फाइल्स उसने एक्सेस कर लिए। तो मैं इसका टर्मक्स का स्टोरेज क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पता लगनी चाहिए ना, कि एक्चुअली कहाँ एरर्स आ रही हैं, कौन सी फाइल मिस हो रही है। सब कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया क्लियर डेटा टर्मक्स का, मतलब जो भी अपडेट किया था सब उड़ा दिया मैंने टर्मक्स से, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे टर्मक्स हमने फ्रेश कर लिया। तो मी अनलॉक टूल को ओपन करेंगे,
ठीक है। मी अनलॉक टूल ओपन करने के बाद मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। सो मी अनलॉक टूल जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद साइन क्रिएट एन अकाउंट है, यूज़ पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो डाल लेता हूँ और पासवर्ड भी मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, मैं कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने डाल लिया है अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे को कोड आने वाला है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके नॉट नाउ, तो यहाँ पे मेरा डिवाइस रेडी रखा है मैंने, कोड आने वाला है, सेंड कर देता हूँ। तो कैप्चा यहाँ पे सॉल्व करने को बोलेगा ये। उससे पहले यहाँ पे पुराने मैसेज उड़ा देते हैं, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि कौन सा कोड क्या है करके। पुराने मैसेज उड़ा दिए। ओके दैट्स इट। नया मैसेज आया क्या? नहीं, BSNL का मैसेज है। ओके यार, जान देना भाई, तू छोड़। तो यहाँ पे कोड कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा क्या है भाई, दिख नहीं रहा है ठीक से। MXIK 8 है क्या? 3 है भाई, 3 है शायद, देखते हैं। ओके ठीक है, बराबर कैप्चा डाल दिया मैंने। यहाँ पे जो है हमें मी अकाउंट का देखो आप कोड आ गया है। कोड क्या है देखते हैं ज़रा। कोड क्या है? 8051107 क्या है? 8051, ठीक है, फिर क्या है? 805107 ठीक है। या आप इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे कि देख पा रहे हो कोड निकल चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ध्यान से रखना, इस कोड को संभाल के रखना है, इसको कॉपी करके रख सकते हो। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, या फिर इस कोड को जो है आप अपने नोट्स में भी डाल के रख सकते हो। ठीक है, चलो एक काम हो गया। अब यहाँ पर जो है फ़ोन का काम हो चुका है, मतलब हम इसको अभी स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉगिन ले लिया है मैंने, कोड ले लिया हूँ। तो अभी मैं इसको फास्टबुक में डाल सकता हूँ, या फिलहाल के लिए इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, साइड में रख देता हूँ, क्योंकि अभी और प्रोसेस करना है हमें। तो इसको मार दिया मैंने स्विच ऑफ, और इसको मैं रख रहा हूँ, यहीं पर रख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि भाई फ़ोन चेंज कर दिया हूँ, कुछ भी बोलते हो यार। चलो अभी टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप पैकेजेस यहाँ पे जो इंस्टॉल होगी। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो हो गया। सो यहाँ पर मैं जो भी कमांड्स बोल रहा हूँ, ये कमांड्स पहले परफॉर्म करनी है, उसके बाद हम साइट पे चलेंगे, उन कमांड्स को परफॉर्म करेंगे। तो ये कमांड्स जो है थोड़ा ध्यान में ले लेना, या फिर इन कमांड्स अगर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट मारने में अच्छा होगा आपको। चलो PKG इंस्टॉल, ठीक है, PKG अपडेट कर लेते हैं पहले। PKG अपडेट, अगर आपको हैकिंग से रिलेटेड कुछ पता होगा तो ये टर्मक्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, PKG स्पेस अपडेट लिखा, एंटर करूँगा तो यहाँ पे पैकेजेस जो है अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, अपडेट होने देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि डिपेंड करेगा कि आपका वाईफाई का स्पीड, आपका वाईफाई का इंटरनेट स्पीड कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नल्ले की तरह मेरा वाईफाई का जो नेटवर्क है वो आ रहा है, काफ़ी कम है क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ वहाँ से, मतलब वाईफाई का यूज़ कोंटे में है और मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, सो वाई लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, सो ये एंटर होगा। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं फटाफट। ठीक है, मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है बीच बीच में, क्योंकि एक भी स्टेप या फिर बीच में इंटरनेट टूटा या फिर आपने कुछ भी बटन दबा के एंटर मार दिया तो फेल्ड हो जाएगा, एक्चुअली वर्क ही नहीं करेगा। हो चुका है मेरे साथ भाई सब कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़ प्रॉपर करो करके, नहीं तो काय को मैं इतना आप पे ये करूँगा, समझ रहे हो ना आप। चलो ठीक है, सो यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, होने देते हैं। आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस नेक्स्ट कमांड जब एंटर करते रहूँगा उस टाइम पे ध्यान देना, क्योंकि वहीं पे कुछ कुछ इश्यूज आ सकती हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रोसेस को होने दे रहे हैं हम।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें y कर देना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। सो ये फिर से ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे परसेंटेज 100 आ जाना चाहिए, तब तक कि हमें इसको ध्यान से देखना है। बीच में कुछ पूछता है यस और नो या फिर एन वगैरह, तो एस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फिर से पूछ रहा है तो मैं वाई कर देता हूँ, अगेन एंटर कर देता हूँ। सो अगेन ये मुझे पूछ रहा है, वाई कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन वाई कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। जितने बार वो पूछता है उतने बार वाई करके एंटर कर देना बस। जब तक ये 100 नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पे, और कुछ नहीं। ओके, फर्स्ट कमांड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे कोई एरर आया क्या? नहीं आया। एरर आया तो फिर से रिपीट करो, क्लियर डाटा करो टर्मक्स का। एरर आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से आगे प्रोसेस में गड़बड़ हो जाएंगी और काम नहीं करेगा। नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल गिट, pkg इंस्टॉल, ठीक है, स्पेस देना, pkg स्पेस इंस्टॉल स्पेस गिट, इसके बाद करूँगा एंटर। सो ये सेकेंड वाला कमांड परफॉर्म होगा। ठीक है, तो गिट इंस्टॉल होगा यहाँ पर। ठीक है, हम जो है ना जो भी रिक्वायरमेंट्स आने हो सकती है, मतलब डायरेक्टली अगर वहाँ से लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ना तो कुछ इंस्टॉल नहीं होगा, एरर्स आ जाएंगी, क्योंकि वो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए उसके प्रीवियस अपडेटेड पैकेजेस की ज़रूरत होती है, जो कि वो पैकेजेस इस अपडेट पर रन करेगी। सो इसका जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा ना। सो पहले उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो हम मेन कमांड्स हैं उसके ऊपर मूव ऑन हो सकते हैं। सो मैं जो ये पहले के कमांड्स बोल रहा हूँ इनको अच्छे से कर लो, तभी ये कोई एरर्स नहीं आएंगी, प्रॉपरली ये वर्क करेगा मेथड। ओके, सेकेंड कमांड हो गया। अभी थर्ड कमांड pkg इंस्टॉल, स्पेस देना, pkg इंस्टॉल, pkg स्पेस इंस्टॉल स्पेस vm, ठीक है, लिखा। फिर उसके बाद मैं करूँगा एंटर। चलो अब हम मेन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, y लिख देना यहाँ पे, एंटर कर देना। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम वेट करते हैं इसको। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो नेक्स्ट कमांड था, जो थर्ड कमांड था, वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम चलते हैं साइट पे, गिटहब साइट पे। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज रहने देते हैं। ये फाइल मैनेजर वाला रिसेंट इसको हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गए हम क्रोम पे। सो अब इसको मैं डेस्कटॉप साइट पे रखा हूँ, तो मैं हटा भी सकता हूँ डेस्कटॉप साइट से, लेकिन रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूम कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शंस पे चलना है हमें। इंस्ट्रक्शंस पे चलने के बाद, जैसे कि मैंने पहला इंस्ट्रक्शन आपको बताया था, टर्मक्स API, ये चीज़ें हम इंस्टॉल करनी थी पहले, तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है इंस्टॉल करने को। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं दूसरा डिवाइस में भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में मिस्टेक हुई ना तो पूरा कचरा हो जाएगा भाई, मज़ा नहीं आएगा, फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये देखो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मैंने ये फ़ोन इसमें करना चाहिए, लेकिन मैं इसको चूज़ नहीं किया, क्योंकि ये भी टाइप सी है, ये भी टाइप सी है, तो वहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ का दिक्कत आ जाता है। आई मीन प्रेस एनी की टू शट डाउन आ जाता है। इसलिए मैंने बोला था ना, डिवाइस चेंज करना पड़ सकता है जब कुछ इसमें डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है। तो इस फ़ोन से करता तो डिवाइस कनेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने ये फ़ोन चूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी। मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ से परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कमांड नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, क्लोन दिस रेपो में, यहाँ पे हमें इसको करना है कॉपी, देन इसको करना है पेस्ट। सो मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पे इसको पूरा कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? इसको मैंने कर लिया कॉपी, राइट। अच्छे से पूरा कॉपी होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा प्रोसेस। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, इसको डेस्कटॉप साइट से हटा लेता हूँ। अगर आधा भी कमांड अगर उसमें छूट गया ना तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, काम ही नहीं करेगा भाई, फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखो अभी पूरा कमांड शो हो रहा है डेस्कटॉप साइट से हटाने के बाद। सो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। भाई यार हो जाना। ओके, अगर ये इस फ़ोन में होता ना तो देखो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली ना मेरे को ये देखो यहाँ पे जो बटन्स दिख रहे हैं इस पर टैप करता ना तो कॉपी हो जाता है डायरेक्ट।
अब ये मेरा पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है, सो इसमें ऐसी चीज़ें हैं नहीं। सो इसको मैंने कर दिया कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब पेस्ट करने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे होल्ड करके आप पेस्ट कर सकते हो, तो वो वहीं पे पेस्ट होने वाला है। पेस्ट हुआ प्रॉपरली, देन उसके बाद एंटर की बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है जो हमारा सेकंड नंबर का कमांड है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो होने देते हैं इसको। ओके, यहाँ पर ये कमांड सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं। सो अभी नेक्स्ट कमांड क्या है, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का कमांड सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारा टाइम है थर्ड नंबर कमांड का। सो ये है थर्ड नंबर और ये कमांड हमें चूज़ करनी है, राइट। सो यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ और ये कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, राइट। कॉपी कर लिया, टर्मक्स ओपन किया, कहीं पे भी होल्ड करके ये पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दिया। सो नेक्स्ट वाला जो कमांड है वो परफॉर्म हो रहा है। ओके, थर्ड नंबर वाला जो कमांड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो आधा घंटा भी लगा देगा वो। बात को याद रखना, काफ़ी टाइम लगता है ये थर्ड कमांड होने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फाइल्स जो है वो जो है डाउनलोड करता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही थर्ड कमांड परफॉर्म होता है सक्सेसफुली, यहाँ पे लिखा आता है -termux-me unlock, तो ये चीज़ आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हम अब नेक्स्ट कमांड परफॉर्म ना करते हुए सबसे पहले हमें डिवाइस चेक करना पड़ेगा कि मतलब कनेक्टेड है कि नहीं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को ले जाना पड़ेगा फास्ट बूट में। सो फास्ट बूट का जो कीज़ होता है वो प्रेस कर लेना। आई गेस मेरे फ़ोन का जो है वॉल्यूम डाउन एंड पावर की दोनों को एक साथ पकड़ के रखूँगा, और जैसे ही पोको का लोगो आता है या फिर शाओमी का लोगो आता है तो पावर की छोड़ दूंगा और वॉल्यूम डाउन नहीं छोड़ूंगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर बूट अवर डिवाइस ऑन फास्ट बूट मोड। सो नाउ हम यहाँ पे अभी कनेक्ट कर लेते हैं इसको, जो डेटा केबल है वो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया डेटा केबल, राइट। और जो OTG सेक्शन है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और याद रखना, ये OTG सेक्शन, ये डेटा केबल टाइट होने चाहिए बिल्कुल। अगर ढीले ढाले होंगे तो काम नहीं करेगा, छोड़ पकड़ हो जाएगा और विषय गंभीर हो सकता है। सो बीच में अगर आपका अनलॉकिंग के प्रोसेस में बीच में अटका ना, तो ब्रिक हो जाएगा डिवाइस। वो फिर हार्ड ब्रिक बोल सकते हैं, सॉफ्ट ब्रिक बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत बार मेरा डिवाइस ब्रिक हो चुका है। एक बार हार्ड ब्रिक हुआ था ड्यू टू इसी की वजह से। सो याद रखना, टाइट होना चाहिए, टाइट माल लो सभी, ढीला वाला माल नहीं लेने का। ओके, ये कर दिया मैंने कनेक्ट। अब देखो यहाँ पर ना मुझे PUBGकर का नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए मैंने PUBGकर इंस्टॉल करने को बोला था, ताकि हमें पता चल जाए कि डिवाइस हमारा कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे आ गए हैं। PUBGकर खुला था ना जब भी, जिसका मतलब है कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। देखो डिवाइस कनेक्टेड, वाह सही है। सो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो PUBGकर, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कमांड देके चेक करने वाले हैं। सो कमांड कैसा है ध्यान देना। सबसे पहले लिखूँगी मी, उसके बाद लिखूँगी हाइफन दूंगे, हाइफन के बाद मी हाइफन फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, FAST यार, FAST छोटा सा फ़ोन है ना तो टाइपिंग में दिक्कत हो रही है। मी हाइफन फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, DEVICES, राइट। उसके बाद मैं करूँगा एंटर। तो यहाँ पर आई गेस एक पॉपअप आएगा हमें, ये पॉपअप आ गया टर्मक्स API का। ये डब्बे को टिक करोगे, ओके करोगे, टर्मक्स API सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है फास्ट बूट हमारा डिवाइस कनेक्टेड है, नेम आ चुका है फास्ट बूट में। अब नेक्स्ट कमांड परफॉर्म करते हैं।
अब याद रखना ये चीज़ जो है बिल्कुल हलनी नहीं चाहिए। सो मैं इसको बहुत ध्यान से करने वाला हूँ, ज़्यादा हला डुलाना नहीं चाहिए। ओके, अभी हम चलते क्रोम पे ही। तो साइट पे आने के बाद हमने जब भी थर्ड वाला कमांड जो है वो परफॉर्म किया था, राइट। सो ये वाला था वो। अब हम फोर्थ वाला कमांड जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो ये फोर्थ वाला कमांड इसलिए है ताकि हम अपना जो कोड नेम होता है उसको पता कर सकें। सो मुझे तो मेरा कोड नेम पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, तो आप अपना कोड नेम यहाँ से पता कर सकते हो। ये ज़रूरी है क्योंकि कोड नेम आगे एंटर करना है। कमांड पेस्ट की, एंटर कर दिया, मेरा कोड नेम आएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आ गया मेरा कोड नेम। सो ये देखो, प्रोडक्ट का नाम है बेरिलियम। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट का मतलब मेरा जो पोको F1 है उसका कोड नेम है बेरिलियम। ठीक है, तो ये बेरिलियम अभी बहुत काम का है क्योंकि इसका ही हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? हमने फोर्थ कमांड सक्सेसफुली परफॉर्म किया, प्रोडक्ट का नाम पता चल गया है। अब हमें निकालना है टोकन। अब ध्यान दो, टोकन निकालने के लिए दो डिफरेंट डिवाइसेस होती है, मतलब एक कॉलकम बेस्ड डिवाइस, एक रहता है हमारा मीडियाटेक डिवाइस, राइट। सो यहाँ पे जो कमांड है me-fastboot getvar टोकन, तो ये कॉलकम का कमांड है। उसके नीचे और एक कमांड है me-fastboot oem get _/ टोकन। सो ये है मीडियाटेक का कमांड। सो मेरा है कॉलकम का कमांड। अब इतना तो पता ही होगा कि आपका फ़ोन का प्रोसेसर कॉलकम है या मीडियाटेक, नहीं है तो पता गूगल कर लेना भाई। अब इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। ओके, मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉलकम है, इसलिए मैंने फिफ्थ वाला कमांड लिया हूँ। सिंपली मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे कहीं पे भी होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, देख लो, कर दिया एंटर प्रेस। सो यहाँ पे निकल के आ गया है एक टोकन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। टोकन के आगे यहाँ पे कुलॉम और स्पेस देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, जो भी है। ओके, तो ये टोकन हमें ध्यान में रखना, ये टोकन अभी अभी चाहिए। लेकिन उससे पहले चलते हैं फिर से क्रोम पर। क्रोम पे आने के बाद नेक्स्ट कमांड कौन सा परफॉर्म करना है? फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, अब सेवन्थ कमांड पे जाना है। सेवन्थ कमांड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जैसे कि देख पा रहे हो, लेकिन इतना बड़ा कमांड नहीं डालोगे, यहाँ पे आधा कमांड डाल दोगे पहले। कहाँ तक के? .sh तक के डाल दोगे, एंड को छोड़ देना। कॉपी कर लोगे, मिनिमाइज़ करूँगा, अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा आधा कमांड, एंटर कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, सिंपली नेक्स्ट कमांड परफॉर्म के लिए आ जाएगा। सो अब ध्यान देना है, अब जो कमांड है इसको हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टोकन भी डालना पड़ेगा और प्रोडक्ट का नाम भी डालना पड़ेगा। दिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पे एंड तक के कर लिया सब कुछ प्रोसेस। तो ./ से लेके यहाँ तक के ये जो डाटा दिख रहा है यहाँ तक के ये सारा फिल करना है। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, बड़े जो कैपिटल लेटर में है। सो प्रोडक्ट की जगह पे बेरिलियम, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो, और टोकन डेटा की जगह पे वो टोकन जो हमने निकाला है। सो मैं मतलब ये कमांड मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ, तो आप भी मैन्युअली टाइप करना, ठीक है। ज़्यादा शान पट्टी मत करना, मैन्युअल टाइप कर लो तो बेटर रहेगा। ओके, मैं वही कर रहा हूँ, आप भी वही करना। ./ ओके, फिर लिखते हैं गेट। तो कमांड देख लेना आप, वैसे दे दूंगा मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अंडरस्कोर दिया मैंने, फिर उसके बाद लिख लेंगे टोकन, TOKEN, डॉट लिख देंगे। ओके, टोकन लिखा, डॉट लिखा, फिर क्या है SH। वो कमांड आप कहीं लिख सकते हो, अपने दूसरे फ़ोन से भी देख के कर सकते हो या फिर बुक में भी लिख के रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सिर्फ आपको प्रॉपरली टाइप करना है विदाउट एनी मतलब रॉन्ग नहीं डालना है, ठीक है। .sh लिखा, फिर स्पेस देता हूँ, फिर उसके बाद क्या है हाइफन लिखूँगा, प्रोडक्ट लिखता हूँ PRODUCT। यार छोटा छोटा अक्षर है ना, दिक्कत होता है। प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद =, और प्रोडक्ट का नाम मेरा क्या है वो मैं टाइप करूँगा। क्या नाम है मेरे प्रोडक्ट का? बेरिलियम। आपका अलग अलग हो सकता है, रीवा, रोवा, बहुत सारे आते हैं ना, मतलब जो भी है, वियर्ड। सो देख लेना आपका कौन सा है प्रोडक्ट, पता चल जाएगा ये कमांड डालने के बाद। मेरा बेरिलियम है, BERYLIUM, ठीक है। बेरिलियम, प्रोडक्ट का नाम डाला, बेरिलियम लिख दिया =, करके, फिर इसे स्पेस, फिर यहाँ पे लिखूँगा हाइफन, फिर लिखता हूँ टोकन, TOKEN, टोकन लिख दिया, फिर =, दूंगा। = देने के बाद टोकन, कौन सा टोकन डालूँ अभी? सो टोकन हमें जो डालना है वो यहाँ पे जो टर्मक्स एप्लीकेशन से निकला है वो टोकन डालोगे। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला टोकन हमें डालना है। सो मेरा नीचे भी है टोकन, ये देख रहे हो, यहाँ तक के टोकन है हमारा। अरे आजा मेरे भाई, हाँ नहीं, इससे बड़ा था टोकन, शिट।
यही दिक्कत है यार, ये फ़ोन से करना ना। हाँ, टोकन ले लिया मैंने, अभी टोकन को करूँगा यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे होल्ड कर दिया, पेस्ट कर दिया। टोकन बराबर आया कि नहीं, वाई यू तक आ गया टोकन। अब टोकन जो है मैंने एंटर कर दिया। कौन सा टोकन था ये, टर्मक्स एप्लीकेशन के अंदर जो टोकन निकला था ये टोकन है। अब मैं दूंगा स्पेस देके नेक्स्ट दूसरा टोकन भी डालना है। अब दूसरा टोकन कौन सा था, ये था हमारे मी अनलॉक टूल का टोकन। ये देखो इतना बड़ा अंडरस्टैंड टोकन, इसको हम कॉपी करेंगे। मैंने बोला था इस टोकन को ध्यान से रखना क्योंकि काम आएगा सामने। सो स्पेस दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं करूँगा पेस्ट, हो गया पहला टोकन, फिर स्पेस दूसरा टोकन, ओके। और कमांड में वो प्रोडक्ट कहाँ लिखना है क्या, सब कुछ मैंने बताया, वैसे ही फॉलो करना, कुछ गड़बड़ मत करना, ओके। सब कुछ कर दिया। अभी हिट मारूंगा मैं एंटर पे, ठीक है, हिट मारा। अब एंटर पे हिट मारने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, चेकिंग वगैरह करेगा। चेकिंग अकाउंट अनलॉक एवेबिलिटी वगैरह बोल रहा है, ठीक है। अनलॉक टोकन प्रोसीजर, ओके। क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से देखो। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास टोकन जनरेट होके आया हुआ है आई गेस। देखो जैसे कि ये मैंने डाला टोकन है, यहाँ पे देखो रिक्वेस्टिंग डिवाइस अनलॉक टोकन, अनलॉक डिवाइस टोकन। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अनलॉक डिवाइस टोकन निकल के आ चुका है। तो ये टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस टोकन को हमें करना पड़ेगा पेस्ट, सॉरी कॉपी। सो मैं ये कर रहा हूँ कॉपी, देखते जाओ, ये हो गया कॉपी, ठीक है। ये मैंने कर लिया कॉपी। ये जो टोकन है मेरे को सर्वर से मिला है टोकन, ठीक है। यही टोकन का काम है अभी अनलॉकिंग के प्रोसेस के टाइम। चलो ठीक है यार, यहाँ पे बहुत सा काम हो चुका है, अब बहुत ही थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कहाँ पे था हम, 6 7 हो गया हमारा स्टेप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो, पढ़ो। यहाँ तक के हमारा हो गया था ना, टोकन हमने जनरेट करके उस टोकन को ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा टोकन भी जनरेट किया। अभी देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द कोड सक्सेस्ड इट विल गिव यू अ रियली लॉन्ग स्ट्रिंग विच इज़ द अनलॉक टोकन। सो हमको एक अनलॉक टोकन मिला जो कि बहुत ही बड़ा सा, तगड़ा सा, लंबा सा मिल गया, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ पॉइंट नंबर 8 और 9 हमें दिया है, कन्वर्ट अनलॉक टोकन स्ट्रिंग टू बाइनरी टोकन। सो यहाँ पे वो बाइनरी टोकन हमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इको लिखेंगे, स्पेस देंगे, अनलॉक टोकन के अंदर वो डाल देंगे, जो टोकन हमें मिला था वो टोकन डालेंगे। फिर उसके बाद ये कमांड ऐसे बिन वगैरह है, ये वाला कमांड परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर 8 और 9 को स्किप करके डायरेक्टली हम ये लास्ट वाला कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं। आई मीन जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो एक 8 कमांड है, एक 9 कमांड है। सो इन दोनों को करने से बेटर है कि हम ये वाला कमांड कर ले, लास्ट वाला, और स्किप स्टेप 8। सो यहाँ पे मी हाइफन फास्ट बूट अनलॉक, ये वाला टोकन लास्ट में लगा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं ना, ये इतना लंबा नहीं करते यार, ये बहुत बड़ा हो रहा है, मेरे को मत दिक्कत हो जाएंगी, इतना टाइप टूप कौन करते बैठेगा, है कि नहीं। सो एक काम करते हैं हम, ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं, स्किप स्टेप 8 नंबर स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे हम जंप कर जाते हैं। तो चलो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये वाला कमांड आधा डालना पड़ेगा। सो ये कमांड यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉपी। वैसे तो मुझे ये करना चाहिए कमांड, लेकिन क्या करेंगे बोलो, वो करेंगे या फिर यही कर लेंगे, कोई भी कर सकते हैं। अगर गड़बड़ हुई तो भी फिर से रिपीट कर लेंगे स्टेप, भोसड़ी का क्या है, बड़ी बात है। ये कर दिया मैंने पेस्ट। आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक ना कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कर रहा हूँ क्या, तो बट देख लेते हैं, क्योंकि आप भी कर सकते हो मिस्टेक, मैं अकेला ही थोड़ी करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद की किरण जाग रही है थोड़ी थोड़ी। कॉपी कर लिया, अगेन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ओके। स्पेस देना था ना वहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पेस तो है, ओके। स्पेस के बाद टोकन डाल दिया। अब हिट करता हूँ एंटर, देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड भाई देखो क्या हो गया, सेंडिंग टोकन हो गया। ओ डैम, मेरा बूटलोडर अनलॉक हो गया भाई, देखो यहाँ पे मतलब वाइप हो गया, डेटा वाइप हो गया है। और अनलॉक बूट लेडर, ओके। फिनिश टोटल टाइम 0.61 सेकेंड। अबे भाई ओ भाई बूट लोडर अनलॉक हो गया यार, मतलब यार बहुत वर्किंग करता है भाई। फाइनल यार, बहुत थैंक यू यार। वो
बहुत बहुत थैंक यू यार उनको जिन्होंने ये मेथड बनाई है यार, बहुत थैंक यू। ओ डैम यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं सच में बता नहीं पा रहा हूँ। काश यार ये मेथड पहले मिलता उस टाइम पे, जब मेरे पास पीसी नहीं था, कुछ नहीं था। कितने धक्के खाते थे यार उस टाइम पे। डैम यार, सही है मेथड। एनीवे छोड़ो, सॉरी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गया था। तो जैसे कि देख पा रहे हो, बूट लोडर हमारा अनलॉक हो चुका है। वेट करते हैं, इसको बूट होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा ओके बूट लोडर अनलॉक, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। बूट लोडर जो है हमारा अनलॉक हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैंने जैसे बोला था आपको, यहाँ पे दिक्कत तब आ सकती है जब बीच में अटकेगा। सो आपको प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। याद रखो आप एक बात, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, अब इसका तो काम हो गया ना। देखो भाई, यही है डेटा केबल, नहीं तो बोलोगे पीछे से कुछ अटैच करके मैंने अनलॉक किया करूँगे, बोलेंगे तुम्हारे सामने क्यों। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। आप दिक्कत मतलब आपके इसमें भी एरर आ सकते हैं, हम खास आएंगे, 100% एरर आएंगे आपके केस में। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले ये ट्राई कर चुका हूँ और फेल हो चुका है वो। ठीक है, सो आपके केस में भी ये फेल हो सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान रखो। अगर देखो यहाँ पर बीच में कोई स्टेप में आपको एरर शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी लोकेट नहीं हो रही है, पर्टिकुलर फाइल लोकेट नहीं हो रही है, कुछ ऐसा, सो क्या करोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं उसके लिए, डायरेक्ट आप टर्मक्स एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करो, इसके ऐप इन्फो में जाके इसका डेटा क्लियर कर दो और प्रोसेस को रिपीट करो। ठीक है, प्रोसेस को क्या करो, रिपीट करो, सक्सेसफुली अनलॉक होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। रिपीट करो प्रोसेस को, 100% अनलॉक होगा। बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको ध्यान में रखनी है, उनको ध्यान में रखोगे तो ही अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई। मैंने सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो वो बातें ध्यान में रखो ना। ठीक है, और एक बात, मुझे इशू कब आया था, इससे पहले भी मैंने ट्राई किया हूँ, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ट्राई किया है तो मेरा अनलॉक नहीं हुआ था। वहाँ पे मेरे को एरर आ गया था 20039 करके, सर्वर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था मेरा। बाद में वो एरर क्यों आया था, क्योंकि मेरे डिवाइस में था ऑलरेडी कस्टम रोम। ओके, मेरे डिवाइस में क्या था, कस्टम रोम था, मैंने इसमें स्टॉक रोम फ्लैश कर दिया और बूट लोडर लॉक कर दिया। मेरा डिवाइस तो हो गया बूट लोडर लॉक और का स्टॉक रोम पे भी आ गया, बट अनलॉक नहीं हो रहा था डिवाइस। फिर मैंने क्या किया, मी अनलॉक टूल से अनलॉक करके देखा तो मेरा डिवाइस अनलॉक हो गया। फिर से मैंने रीलॉक कर दिया, मेरा डिवाइस फिर से रीलॉक हो गया। मैं बोला इस जो मेथड है इसमें दिक्कत है। फिर मैंने अभी फिर से आपके सामने ट्राई किया मेथड, बिल्कुल 100% ये वर्क कर गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही 60 to 70% चांसेस है कि आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। मैं गारंटी नहीं दूंगा कि 100% होगा, जैसे कि मेरे केस में, खुद के केस में हुआ है ना भाई, सेम लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आपके पास पीसी नहीं है तो करके देख सकते हो। मेथड काफ़ी लंबा है, काफ़ी ट्रिकी है, रिस्की नहीं है बट ट्रिकी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत किचकट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपके घर में ही करना है तो ये कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने पहले ही बोल रखा हूँ भाई, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, चले जाओ किसी भी आप क्या बोलते हैं नेट कैफ़े में और कर लो भाई। बहुत सिंपल इंटरफेस है मी अनलॉक टूल का, आप उससे कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना आप मुझे ही बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप खत्म हुए। और एक बात, अगर आपके केस में ये टोकन जनरेट नहीं हुआ तो आपके इसमें एरर्स आएंगे। कौन सा एरर आएगा बताता हूँ। मेरे केस में एक एरर आया था, कौन सा एरर था वो, सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, 20039 कुछ एरर आया था। ऐसा एरर आपके फ़ोन में आ सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, ध्यान रखना, उस केस में आपको क्या करना है कि रिपीट करना है प्रोसेस को। ठीक है, प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। इस तरह से जो है आप फिक्स कर सकते हो, प्रोसेस को रिपीट करोगे तो मे भी हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पे 7 डेज़ 14 डेज़ 30 डेज़ अगर वो आता है, ऑलरेडी ये मेथड जिन्होंने बनाया है ऑलरेडी उन्होंने अपने पेज पे मेंशन किया है कि ये टूल बाईपास करने के लिए नहीं है, सिर्फ अनलॉक करने के लिए है। वो टाइमिंग तो रहने ही वाला है, आपको उतने दिन रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा डिवाइस अनलॉक हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है दिस डिवाइस इज लॉक बोल रहा है। यहाँ पे मैं अपना मी अकाउंट एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि बूट लोडर स्टेटस क्या है। जस्ट अ सेकेंड ना, फटाफट कर लेता हूँ, पासवर्ड डालना है ना इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सॉरी। हाँ, कहाँ गया, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई रुक जा, वाईफाई से कनेक्ट करने दे। ओके, वाईफाई से हो गया कनेक्ट।
अब यहाँ पे एंटर करता हूँ पासवर्ड, जस्ट अ सेकेंड है, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ओके पासवर्ड डाल दिया, एक्टिवेट करते हैं। यार अब मत बोलना कि फ़ेक वीडियो बनाया हो करके, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ यार, नहीं तो मैं इतना ये नहीं करता हूँ, पता है आप लोगों को। अलाउ कर देते हैं, फटाफट चलते हैं आगे, देखते हैं। यार इसका टाइम भी लगेगा अभी, ये फट से तो अभी खुलेगा नहीं, लेकिन आपको समझ गया ना इतना कि अनलॉक हो चुका है करके, ये दिखाना ही पड़ेगा, देख लो। ये इंस्टॉलिंग अपडेट अदरक लहसुन बोलेगा, होने दो इसको, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस कैसा लगा? अच्छा लगा होगा प्रोसेस पूरा। थैंक यू जो है पूरा ये मेथड जो है जिन्होंने बनाया उनके लिए है पूरा उन्होंने, ठीक है। सो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू दैट पर्सन जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत वेट किया था, मेरे को लगा नहीं था कि कोई ऐसा मेथड निकल के आएगी करके, लेकिन चलो अच्छी बात है। इससे पहले भी था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था मेथड प्रॉपरली, नहीं मतलब पुराने डिवाइसेस में वर्क करता था, काफ़ी पुराने एंड्रॉयड 6-7 जो डिवाइसेस उसमें। सो वो तो अलग ही बात हो गई, बोलना स्किप इट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है मेथड पूरा, और टोकन फोकन सब कुछ हमने जनरेट करके ये मेथड को सक्सेसफुल बना लिया है, ठीक है। वीडियो भाई वीडियो को लाइक करो यार, इतनी मेहनत की यार, बहुत मेहनत की है, हर एक चीज़ टेस्ट किया हूँ आपके लिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल यार, मेरे को भी बहुत मज़ा आया ये करने में, ठीक है। वीडियो को लाइक बनता है भाई, कम से कम आप कम से कम 300 लाइक तो बरसा दो यार, मज़ा आ जाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो यार बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है अपना चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते रहता हूँ अपने चैनल पे, मतलब कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट डालता हूँ जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सो उनको कैसे फिक्स करना है, मतलब और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, नए नए चीज़ों के बारे में इन्वेंट, अगर मैं इस तरह से ना करूँ तो उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से करूँ तो क्या है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करता हूँ मैं। सो आप वीडियोस देखना, प्लेलिस्ट चेक करो, आपको खुद पता चल जाएगा, हर एक इस पे वीडियो है, हर एक चीज़ पे, ठीक है। हर एक आपको वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो फ्लैशिंग गाइड हो या फिर कुछ भी। सो हर एक अपडेट्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अपने चैनल पे। अरे भाई यार इतना टाइम लगाएगा तो कैसे होगा भाई, बहुत टाइम ले रहा है यार ये तो, चलो होने देते हैं, अब हो रहा है तो ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस जो है बूट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मतलब माफ़ करना क्योंकि मेरे को वीडियो को कट करना ही पड़ा, क्या करता क्योंकि यहाँ पर टाइम ही बहुत लेता है ना, आपको पता ही होगा, एक बार रीसेट हुआ Xiaomi का डिवाइस तो बहुत टाइम खा लेता है। तो चलो चेक करते हैं। सो डेवलपर ऑप्शन तो यहाँ पे आया नहीं, चलो इसको मैं करता हूँ फटाफट करते हैं इसको, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। चलो एडिशनल सेटिंग्स में चलते हैं अभी, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट देखने को मिला है, मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखो भाई देखो, बूट लोडर इज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड, बाकी यहाँ पे दिस डिवाइस इज़ अनलॉक्ड, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और हो सके तो अपने सारे दोस्तों को और आपके जितने भी ग्रुप्स है सब में शेयर कर देना। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ ज़बरदस्त लेके आएंगे अगली बार।